हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर वांगसन अफेयर, चैंगसी अफेयर और सुयांग और सिंचन की भी ये स्टोरी है, मैं यहाँ पर शेयर कर रही थी। और ये ना यू आर माई ड्रीम नाउ का नेक्स्ट पार्ट है। और एक बात मुझे बोलना है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हो कि मैं ना वन शॉट शेयर कर रही हूँ या फिर स्टोरी शेयर कर रही हूँ। और किसी स्टोरी में कुछ कुछ चीज़ें छूट जा रही है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ या फिर कुछ ऐसा हो रहा है ना, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो कि यहाँ पर ये कैसे हुआ, ऐसा ऐसा। वन शॉट में शायद में भी मैं कुछ कुछ चीज़ें छूट जा रही है मुझसे, मुझे भी कंफर्म नहीं पता है और आप में से किसी ने बोला भी नहीं है, कमेंट में भी नहीं बोला है, लेकिन मुझे लगता है। तो अगर आपको कुछ कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए तो पूछ लेना उस वीडियो में कमेंट करके, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे जो सिजन और जांग जांग अपने रूम में हैं और सिचन बोल रहे थे कि मेरे पास मत सोना, सोफे पर जाकर सोना। तो जंग जंग बोलता कि नहीं, तो सिचन बोलता कि मैं चला जाऊँगा यहाँ से। तो जंग जंग बोलती ठीक है मैं सोफे पर सो रहा हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो ना। तो सिचन बोलता कि नहीं करूँगा, इतनी जल्दी तो माफ़ तुम्हें मैं नहीं करूँगा, बोलते हैं। फिर दिखाया जाता है कि सुबह का सीन, सुबह सुबह सब लोग उठते हैं और नाश्ता बना रहे थे। ओमेगास हमारा लैंसन किचन में घुसकर खाना बना रहा था और हमारा विंग सो रहा था। और हमारा जो विंग है जब जगता है वो देखता है उसका हस्बैंड उसके पास नहीं है। वो उठता है और ना बाहर आता है और कह रहा था कि लैंसन लैंसन कहाँ हो, बोल रहा था। तो लैंसन किचन से आवाज़ देता है कि मैं यहाँ पर हूँ, हेल्प कर रहा हूँ खाना बनाने में। तो वहीं वहाँ पर आता है उसका लेक्चर चालू, भाई, कि तुम्हें अकल है कि नहीं, तुम्हारे दिमाग में अकल है कि नहीं, बुद्धि है या फिर नहीं है, तुम्हें चोट लगी हुई थी, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम्हें काम करना है, अभी क्यों काम कर रहे हो। जो मॉम है, आंटी है, सब लोग तो कर रहे हैं ना, और मैं भी हेल्प कर दूंगा, मुझे भी खाना बनाना आता है, और तुम जाओ रेस्ट करना। तो लाजन बोलता कि शांत हो जाओ बहन, मुझे कुकिंग करना पसंद है। तो बहन बोलते तो क्या, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, आज हमारी हेल्थ ठीक नहीं है तो क्यों कर रहे हो। तो लैंसम बोलती मुझे सबको अपने हाथ का खाना खिलाना है, और स्पेशली तुम्हें और एक पर्सन को। तो वही बताइए किसे, ऐसे देख रहा था कि बोल दो तुम किसे, मेरे अलावा किसे अपने हाथ का खाना खिलाना चाहते हो स्पेशली। तो हमारा लाजम बताइए मेरी आंटी को, मुझे तो नहीं पता था ना कि वो हैं, लेकिन अभी पता लग गया है तो उनके लिए कुछ खास चीज़ें करनी तो बनती है ना, मेरी आंटी हैं, बोलता है। तो मैं बोले तुम ना, तो लाजम बताइए क्या मैं, मुझे खाना बनाना है, तुम जाओ फ्रेश होकर आओ, मुझे पता है नींद से उठ कर आ गए होगे। तो मुझे बोला लासान बोलता है। तो लासान बोलता है कि हाँ हाँ मेरा नाम ही पुकारते रहो, बोलता है। तो हमारा बहन चिढ़ जाता है और कहता है कि मॉम, मैं ना, मुझे गुस्सा आ रहा है, ये मेरा हस्बैंड ना मेरी बात सुनता ही नहीं है, बोलता है, पैर पटकता है वहाँ पर अपना और चला जाता है। तो हमारा लालू ना स्माइल कर रहा था और अपनी कहता है सासू मॉम और अपनी आंटी और अपनी मॉम को, तीनों लोगों को कहता है कि उस पर ध्यान मत दीजिए, ऐसे ही गुस्सा होकर गया है, मेरे हाथ का खाना खाएगा ना तो ठीक हो जाएगा, बोलता है। पर सब लोग मिलकर ना खाना बना रहे थे। सिचन रेस्ट कर रहे थे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, ज़्यादा ही थकावट होती है उनको, तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। और हमारा जो जंग जंग है सिचन को देखे जा रहा था, मतलब आता है बेड के पास, नीचे बैठ जाता है और ना बेड के ऊपर अपना सिर रख देता है और घुटनों के बल बैठा हुआ था और सिजन को टुकुर टुकुर देखे जा रहा था। और सिजन जैसे ही आँख खोलते हैं ना, उनको थोड़ा ऐसे धक्का सा लगता है कि मैंने किसे देख लिया, सडन आप सोए हुए हो और आपके सामने कोई है तो आपको कैसा लगेगा ऐसा। तो हमारा जो सिजन है वो बैठ जाते हैं और कहते "हाँ, मेरी धड़कनें तेज हो गई थी, तुम ऐसा कैसे यहाँ पर हो। तो हमारा जंगजू बताइए मुझसे प्यार करते हो इसलिए धड़कन तेज हुई थी। तो सिजन ना गुस्सा होते हुए बोलता कि क्या तुम्हें यहाँ पर भी ये सब बातें करनी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं सो रहा था, सडन तुम्हें देखूंगा तो मेरा हाल क्या होगा, समझ में आता है तुम्हें, बोल के गुस्सा कर रहा था वो। तो हमारा जंगजू बोलता सॉरी ना बेबी, आई एम सॉरी ना वाइफी,
तो सिंचैन बोलता है ये ना मीठी मीठी बातें किसी और से करना, बोलता है। तो जंगसूक बोलता है किससे करूँगा, तुमसे ही करूँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और हाँ, आई एम सॉरी, मैंने ना उस टाइम पर मुझे लगा कि मुझे तुम्हें छोड़ कर जाना पड़ेगा, तो तुम्हारे बिना तो मैं नहीं रह सकता और अपने सपने को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा, मैं ट्रिप पर भी नहीं जाऊँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा बेबी होने तक। बेबी होने के बाद भी हम तीनों एक साथ रहेंगे, और मतलब कंपनी का काम ये वो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, और अभी मेरे लिए मेरा सपना, मेरा सब कुछ तुम और मेरे बेबी हो। तो सिंचैन बोलते कि बाद में पछताओगे? तो जिंजू बोलता नहीं पछताऊँगा बेबी, यू आर माई ड्रीम नाउ, समझ जाओ तुम। मेरा जो सपना था ना कंपनी को ग्रो करने का, पैसे कमाने का, पैसे तो ऐसे ही कमा रहे हैं, अच्छे से तो चल रही है लाइफ, तो क्यों ही एक्स्ट्रा टेंशन ले। मतलब मेरी कंपनी अच्छे से तो चल रही है ना, तो मैं चलाऊँगा, तुम्हारा हस्बैंड कमा लेगा और हमारे बेबी के साथ, और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, आई एम सॉरी बोलता है और कान पकड़ लेता है। तो सिंचैन बोलता है कि लेकिन बाद में पछतावा हुआ कि मुझे तुम्हें और बेबी को नहीं चुनना चाहिए था। तो जंगसूक बोलता है कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें और अपने बेबी को जब चुनूंगा ना, तो मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाएंगी, मुझे कभी कभी पछतावा नहीं होगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने साथ हमारे बेबी के साथ रहने दो, और मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, हमारे होने वाले बेबी का ख्याल रखना चाहता हूँ, प्लीज़। तो सिस्टम बताइए ठीक है बोलते हैं, और वो ना उठते हैं और बाथरूम में चले जाते हैं, और वो सोच रहे थे कि जंगसूक को बाद में पछतावा नहीं होगा क्या, बोल के वो सोच रहे थे, थोड़ा परेशान भी थे। और जंगसूक को राहत देगी सिंचैन ने, गुस्सा नहीं किया, मना नहीं किया, तो वो ठीक था अभी। फिर दिखाया जाता है ये दोनों फ्रेश होकर आते हैं, और मतलब सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, और वहाँ पर हमारा सुयंग टपक पड़ता है और कहता कि मैं आ सकता हूँ, बोलता है। दरवाज़ा खुला था, तो हमारा जो सिंचैन है उसकी तरफ देखता है कि नहीं, तुम जाओ। तो सिंचैन के डैड बोलते हैं कि सिंचैन, तो सिंचैन बोलते क्या, मुझे मुझे गुस्सा आ रहा है इस पर। तो उसके डैड बोलते हैं गुस्सा कर लेना बेबी, अभी आने दो उसे। और सुयंग को बोलते कि आजा आजा। तो सुयंग आ जाता है और कहती है थैंक यू अंकल, बोलता है। तो तो सिंचैन के डैड बोलता है कि ऐसी हरकतें करेगा ना तो मेरा बेटा ना तुझे जीने लायक नहीं छोड़ेगा। तो हमारा सुयंग बोलता है कि हम पता है, बोलता है। और कुरन ना हमारे सुयंग की तरफ घूर घूर के देख रहे थे, सुयंग की तरफ से टिप टिक गुल हो रखी थी भाई। और हमारा लांसन भी क्या कम था, वो भी घूर रहा था। तो भीम को तो लांसन घूर क्यों रहे हो यार, मतलब उन दोनों के बीच की बात है, दोनों सुलटा ले तो सही है। तो हमारा लांसन कुछ नहीं कहता है, सिंचैन कुछ नहीं कहता है, कोई भी कुछ नहीं कहता है, खाना खा रहे थे। और हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि आप सब लोगों को खाना कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, बोलता है। और कहता है कि आंटी मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है, आप खा के देखो, ये आपका फेवरेट फूड है ना, बोलता है। तो उसकी आंटी ना खाती हैं और कहती कि वाह बहुत टेस्टी है, तुमने बनाया, बोलती हैं। तो हमारा लांसा बोलता है कि हाँ आंटी मैंने बनाया, आपको कुछ भी खाने का मन हो ना तो अपने नेफ्यू को बोल देना, यानी कि मुझे, बोलता है। बहुत प्यारे तरीके से बात कर रहा था। तो उसकी आंटी ना स्माइल करती है और कहती है थैंक यू, बोलते हैं। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लांजा तुम तो मुझे भूल ही जाओ, बोलता है, और अपना गाल फुला लिया था। तो लांजा बोलता है सॉरी मैं तुम्हें नहीं भूल रहा हूँ, और तुम्हारी फेवरेट फूड बनाई है, मैंने सबका फेवरेट फूड बनाया है, सब लोग चखो, बोलता है। और विंग को बोलता है सॉरी, मतलब गुस्सा क्यों कर रहे हो, हाँ मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन मुझे सबके लिए कुछ ना कुछ तो करना था ना, तो प्लीज़। तो हमारा विंग बोलता है ठीक है, बोलता है। फिर ना सब लोग स्माइल करके खाना खा रहे थे। फिर हमारा जो लांसन है वो बताता है कि मतलब यहाँ पर मैंने रेस्टोरेंट खोला है, यहाँ पर एक है, और मतलब इस एरिए में मेरी 2 रेस्टोरेंट हैं, ऐसा वैसा बता रहा था। और विंग भी बोलता है कि मैंने भी छोटी सी कंपनी खोली है अपने दोस्तों के साथ मिलकर, हम वहाँ पर पेंटिंग बनाते हैं और डॉल लेते हैं, ऐसा वैसा सब बताता है। सब लोग स्माइल कर रहे थे, खुश थे। और दिखाया जाता है कि हमारा जो सुयंग है वो बोल रहा था कि सिंचैन, तो सिंचैन बोलता है क्या ऑफिस नहीं जाना है तुम्हें,
तो हमारा सुई बोलता कि ओए विंग चल, हम ऑफिस चलेंगे, मेरा बंदा तो मेरा सुनने वाला नहीं है और तेरा तो सब सॉर्ट ही है, चल चलते हैं। तो विंग बोलता कि सच्ची जाना है, मुझे ना मतलब बोरियत लग रही है, आज नहीं जाऊँगा। तो सुई बोलता तू पागल है, मतलब अभी डील होने वाली है हमारी एक, तो चलना भाई। तो हमारा विंग बोलता है ठीक है बोलता है। तो हमारा लाजम होता कि तुम उसके साथ क्यों जाओगे? तो हमारा वही बात है कि हमें एक ही जगह पर जाना है हस्बैंड, तो दोनों दोस्त हैं एक साथ चले जाएंगे तो क्या होगा, जल कुकड़े हो एक नंबर की, जल सोते रहते हो। बोलता है और कहते हैं ओए सुनिए चल चल चलते हैं, मेरा हस्बैंड स्टार्ट हो जाएगा और तेरा वाला तो कुछ बोलेगा नहीं बोलता है, और सुयंग बोलता है चल चल चलते हैं, बोलता है दोनों निकल लेते हैं। और हमारा जो लहसन वो गुस्से में देख रहा था और हमारा सिंचन भी ना वैसे देख रहा था कि और एक बार बोल नहीं सकते थे सॉरी, मतलब ऐसे देख रहा था लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर घर वाले सारे बात करते हैं और हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि डैड मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो कुरन बोलता कि हाँ बेटा मुझे नहीं है, तेरा काका कंपनी संभालेगा, तू रेस्टोरेंट संभाल। और मैं तो सोच रहा हूँ कि हमारे शहर में भी रेस्टोरेंट खोलेगा क्या, मैं बात करूँ। तो हमारा लाजा बोलते वाह, इसका मतलब हम वापस जा सकेंगे घर वापस। तो कुरन बोलता कि हाँ, और देखो अपने भाई को बोलता है कुरन कि देख भाई मतलब तू इतने सालों से दूर रहा है हमसे, तुझे यहाँ पर आना था, यहाँ पर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था, तुझे रहना था यहाँ पर, तू काम कर रहा था, मैंने नहीं रोका है तुझे, मैंने बिल्कुल नहीं रोका है तुझे, लेकिन अभी ना मुझे मेरी फैमिली मेरे साथ गुस्सू में चाहिए, मतलब सब लोग हम लोग हमारे घर वापस जा रहे हैं। तो हमारा संजय बताइए हम वापस जा रहे हैं? तो कुरन बोलते बेटा ये तुम्हारा ही घर है, यहाँ पर भी एक कंपनी है हमारी, तुम्हारे डैड संभाल रहे थे, लेकिन ये जो कंपनी है दूसरे के हाथों में हैंड ओवर कर देंगे और तुम्हारे डैड कभी कभार आएंगे और हम वहाँ रहेंगे, वहाँ पर भी तो बहुत काम है ना। तो हमारा सिंचन बोलते ठीक है बोलता है और कहते कि हम वापस जाएंगे, मज़ा आएगा, मैं जब छोटा था वहाँ रहते थे हम, फिर यहाँ पर आ गए, फिर मैं कितने सालों से वहाँ पर नहीं गया हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारे कुरन बोलते कि मेरा झल्ला बच्चा, तुम्हारी जो चीज़ें हैं ना सब कुछ वैसा का वैसा है। तो हमारा सिंचन ना हंस रहा था और स्माइल कर रहा था और कहता कि थैंक यू बड़े पापा बोलता है। फिर ना जो सिंचैन के डैड है ना वो पहले से ही किसी और को कंपनी दे के रखे थे क्योंकि वो बाहर गए थे ना घूमने के लिए और सालों से मतलब वो टूर कर रहे थे इसीलिए, और उन्होंने काम के रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें की है, अलग अलग देशों में जाकर अपना जो प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन या फिर बातें कंपनी खोलने के लिए, ये वो बहुत सारी चीज़ें की है। ये एक तरीके से फैमिली ट्रिप भी था और बिजनेस ट्रिप भी था। तो वो ना अपने भाई को बोलता है कि काका मैं बात कर लूँगा, जिस पर्सन को मैंने यहाँ पर काम पर रखा है वही रहेगा, ऐसा वैसा बोलते हैं, दोनों भाई बात करते हैं। फिर कुरन बोलता कि चलो चलो सब लोग सामान पैक करने में लग जाओ, और जो विहिंग का काम है ना यहाँ पर स्टार्ट हुआ है तो हम विहिंग को भी बोलेंगे, मतलब हमारे यहाँ भी कंपनी स्टार्ट कर ले, और यहाँ पर भी उसके कुछ दोस्त हैं ना यहाँ पर भी, मतलब उसके दोस्त संभाल लेंगे ये कंपनी, वहाँ पर और एक कंपनी खोलेंगे, ऐसा वैसा बातें करते हैं। फिर हमारा जो विंग है वो शाम के वक्त घर आता है और अपने रूम में जाता है, वहाँ पर लहसन था। तो लहसन बोलता है कि विंग तुम आ गए? तो विंग बोलता कि हाँ। तो लहसन बताता है कि डैड ने ऐसा ऐसा बोला है, हम वापस जाने वाले हैं, ये वो ऐसा वैसा बताता है कि हमारे घर हमें वापस तो जाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है हाँ बात समझ रहा हूँ। तो यहाँ पर ना मैं मतलब वेंचाओ वेंचिंग को ये वाला जो है काम यहाँ पर उनको दे देता हूँ क्योंकि वो लोग तो यहाँ के ही हैं। तो हमारा लास्ट बताइए ठीक है, और तुम वहाँ जाकर फिर कुछ लोगों को हायर करना, छोटी सी कंपनी स्टार्ट करना, जैसे मैं फिर स्टार्ट करने वाला हूँ अपना रेस्टोरेंट। तो हमारा विंग ना स्माइल करता है और कहता है ठीक है, और वो कहता है कि स्विंग को बताना है। तो लास्ट बताइए नहीं, उसे नहीं बताना है, मतलब हमारा जो सिंचन है वो बताना चाहे तो उसकी मर्ज़ी, नहीं तो हम नहीं बताएंगे। और कहते हैं कि मतलब अंकल भी यहाँ का सारा काम हैंड ओवर करने वाले हैं, सब कुछ उन्होंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है, कुछ ही दिनों में हम यहाँ से चले जाएंगे। तो भी हम बताइए ठीक है।
फिर अगले दिन दिखाया जाता है हमारा जो विंग है अपने दोस्तों के साथ मिलता है, मतलब वेंचिंग में जाओ से उनको सारी सिचुएशन बताता है और बोलता है, तो वो लोग हाँ बोलते हैं। फिर ना हमारा जो विंग है मतलब उस ऑफिस को देख रहा था, सारी चीज़ों को देख रहा था, क्योंकि ये जगह उसने अपनी मतलब स्टार्ट की है, अपनी कंपनी, तो उसको लगाव तो होगा ना। और विंग बोला था कि मैं कभी कभार यहाँ भी आऊँगा, ऐसा मतलब ये कंपनी भी तो उसकी है, दूसरी मतलब खोलेगा फिर भी ये उसी की तो है ना, उसके दोस्तों के साथ मिलकर बनाई हुई कंपनी। तो ऐसा बात हुआ था। और उसने बोला था कि सुयेंग को मत बताना, क्योंकि सिंचैन बताएगा उसे क्या है क्या नहीं, ऐसा बोला था। फिर हमारा जो सिंचैन है ना, वो ना मतलब पहले तो जाता है अपने किंडरगार्टन, वहाँ पर घूमता है और आता है, क्योंकि सिंचन जब 5 साल का था ना तो वो यहाँ आ गया था अपने मॉम डैड के साथ। उनके डैड यहाँ पर कंपनी स्टार्ट करने वाले थे, ऐसा वैसा, इसीलिए तो यहाँ से ही उसने पढ़ाई की है। अपने किंडरगार्टन जाता है, वहाँ पर घूम के आता है, बच्चों को खेलते हुए देखता है, वहाँ पर जाकर ना झूला झूलता है, बच्चों के साथ खेलता है, उनके लिए चॉकलेट लेकर गया था, ऐसा सब कुछ वो किया था। उसको खुशी हो रही थी। और हमारा जो सिंचैन है वो सोच रहा था कि सुयेंग के साथ मैं यहाँ पर खेलता था जब वो मुझे लेने आते थे, क्योंकि हमारा जो सिंचैन है वो सुयेंग से छोटा है और सुयेंग बड़ा है, और उसका नेबर था, मतलब उसकी फैमिली और सिंचैन की। तो सिंचैन छोटा सा था, तो उसके मॉम डैड ना सुयेंग को बोलते थे कि बेटा कभी कभार ले आना सिंचैन को, हमारा काम हुआ तो ऐसा वैसा बोलते थे। सुयेंग हेल्प करने के लिए हाँ बोलता था। उसके मॉम डैड भी सिंचैन को लेने आते थे कभी कभार, नहीं तो मतलब सुयेंग के मॉम डैड भी लेने आते थे, और सुयेंग भी आता था। तो सुयेंग और सिंचैन यहाँ पर पहले खेलते थे बहुत सारा, फिर घर जाते थे। तो ये सब याद कर रहा है हमारा सिंचैन। और फिर दिखाया जाता है वो ना घूम फिर के आता है, तो वो देखता है सुयेंग उसके पास आ रहा था। तो हमारा जो सिंचैन है वो रुक जाता है। तो सुयेंग उसके सामने आता है और कहता है कि कहाँ गए थे, मैंने आज सुबह से तुम्हें नहीं देखा। तो सिंचैन बोलता है कहीं नहीं, कुछ यादें थी जिसे याद करना चाहता था इसीलिए गया था। और तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तो सुयेंग बोलता कि ऐसे ही, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिंचैन, आई एम सॉरी, मुझे ना डर लग गया था एक्चुअली, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे छोड़ कर कभी मत जाना, क्योंकि कुछ दिनों से बेचैनी हो रही है, तुमसे दूर ना हो जाऊँ करके बोल रहा था। और उसके आँखों में ना मतलब आंसू रुक चुके थे। तो हमारा सिंचैन बताई तो सुयेंग बोलता कि क्या कर रहे हो, हाँ या ना बोलो ना। तो हमारा जो सिंचैन है वो बोलता कि बोला ना, मैं जा रहा हूँ घर में, बोलता है। और वो जाने लगता है। सुयंग ने सिंचैन का हाथ पकड़ता है और कहता है सिंचैन। तो सिंचैन बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो, बोलता है, अपना हाथ छुड़ाता है, वो चला जाता है। और वो अपने रूम में आकर बैठ जाता है। पता नहीं उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन उसको ना बुरा लग रहा था। और हमारा जो सिंचैन है उसके आंखों में आंसू आने लग गए थे, उसके आंखों से आंसू भी गिर जाते हैं। तो वहाँ पर ना उसके बड़े पापा आए थे, क्योंकि उन्होंने देखा था सुयंग और सिंचन बात कर रहे थे और हमारा सिंचन कैसे आया यहाँ पर, उन्होंने देखा था। तो वो सिंचन के पास आते हैं, उसके पास बैठते हैं बेड पर और उसके बालों में हाथ फिराते हैं। तो हमारा सिंचन ना अपने बड़े पापा की तरफ देखता है और कहता है कि बड़े पापा, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है, इतने सालों तक उसे प्यार करता रहा, और जब लगा कि वो मुझे छोड़ कर जा रहा है, मुझसे प्यार नहीं करता है, तो बहुत दिल दुखा मेरा, बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा मेरा। लेकिन अब जब मुझे पता है कि वो भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं उसे अपनाने से डर रहा हूँ कि फिर वो मेरा दिल तोड़ के ना चला जाए, मैं फिर सहन नहीं कर पाऊँगा, बोलता है। तो कुरन उसको हक करते हैं, कहते कि हम्म लेकिन तू उसके बिना रह पाएगा या नहीं, खुद से पूछ। और तुझे उस पर यकीन जब तक ना हो जाए तब तक उसको एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंचन बोलता कि हाँ समझता हूँ,
लेकिन वो मुझे छोड़ के चला गया तो मैं क्या करूँगा? मैं नहीं रह पाऊँगा। बहुत तकलीफ़ होती है। बड़े पापा बोल रहा था तो कुरन ना उसको शांत करते, उसकी आँखों के आँसुओं को साफ करते। वो कहते कि मेरे पास एक आइडिया है, तू मानेगा? तो सिंचन बोलता कि बोलिए। तो कुरन बोलता कि मैं जैसा जैसा बोलूँ वैसा वैसा करते जा। तो सिंचन बोलते ठीक है। फिर ना कुरैन उसको कुछ प्लान समझाते हैं कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो हमारा संजय ना शॉक्ड के मारे अपने बड़े पापा को देख रहा था और कहते कि बड़े पापा आपने ये क्या बोला? मतलब सच्ची? लेकिन आप तो मानने वाले नहीं। लेकिन मतलब मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है? तो कुरैन बोलता है कि मेरे बच्चे की खुशी में मेरी खुशी है, तो अपनी खुशियों को कौन जाने देता है? बोलते हैं और हँसते हैं। तो हमारे जो सिंचन है वो स्माइल करता है प्यारी सी। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे हमारे जो सिंचन है ना वो थोड़ा परेशान रहते थे और ये चीज़ें ना कोई नोटिस करे ना करे, उनके दोनों भाई कर रहे थे, मतलब सिंचैन और लांगसैन। और हमारा जो सिंचैन है वो अपने काका का हाथ पकड़ता है और कहते कि गार्डन में चलते हैं। तो हमारे सिंचैन बोलते कि क्या हुआ? तो सिंचैन बोलते ऐसे ही बोलता है और लेके जाता है अपने काका को गार्डन में, उनको बैठाता है और खुद बैठता है। और फिर उसने लाजन को मैसेज किया था कि काका आप आ जाओ यहाँ पर। और ये सुबह का टाइम था तो लाजन नहीं गया था अपने काम पर। तो वहाँ पर ना हमारा जो सिंचैन है वो बोल रहे थे कि क्या हुआ सिंचैन, क्यों तू यहाँ पर मुझे ले आया? तो सिंचैन बताए परेशान हो। तो सिंचैन बताए कि तो वहाँ पर लाजन आते हुए बोलता है क्या हुआ काका, आप परेशान क्यों हो? आप भी परेशान हो, छोटी सी बेबी को भी परेशान करे हो, ऐसा कौन करता है? बोलता है। और सिंचैन के पास बैठ जाता है दूसरी तरफ और तीनों भाई बैठे हुए थे। तो हमारे सिंचैन बोलते कि मेरे हस्बैंड ने बोला है कि जो उसका सपना था वो छोड़ना चाहता है और अभी मैं उसका सपना बन चुका हूँ, उसका सब कुछ बन चुका हूँ, मैं और हमारा बच्चा। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि वो बाद में बोलेगा कि मुझे आपको और बेबी को चुनना ही नहीं चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा? तो लास्ट बोलेगी ये प्रॉब्लम है। और लास्ट बोलेगी काका एक बात बोलूँ, सपना जो है ना वो चेंज होता है, क्योंकि मेरा भी चेंज हुआ। पहले मैं चाहता था कि मैं अच्छा कुक बनूँ, सबको खाना खिलाऊँ। हाँ, मैंने किया, लेकिन मैं भी तो चाहता था ना कि बहुत सारी जगह पर मेरा रेस्टोरेंट ओपन हो, मेरे नाम के चर्चे हों कि बहुत अच्छा कुक हूँ। लेकिन आपके हस्बैंड ने सही बोला है, सपने बदलते हैं। अब ना मेरा जो हस्बैंड है वो मेरा सपना है, उसके साथ खुश रहना और मतलब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहना, ज़िंदगी भर साथ रहना, उसको ना छोड़ना। अब वो मेरा सपना हो चुका है, मेरा विहीन। तो काका सपने बदलते हैं। तो सिचन कहते कि हाँ मान लिया सपने बदलते हैं, लेकिन जंगचंग जो ये सपना अभी देख रहा है, अभी उसको अच्छा लग रहा है, बाद में पछतावा हुआ तो कि पहले वाला सपना सही था, वो मेरी मतलब सही, ऐसा बोलेगा तो मैं क्या करूँगा लाजन? तो लाज बोले यही प्रॉब्लम है। तो काका सॉल्यूशन निकालते हैं ना। तो सिचन बोले क्या सॉल्यूशन निकालेंगे? तो वहाँ पर हमारा विंग आते हुए बोलता कि मतलब ये प्रॉब्लम है काका आपकी, लेकिन मेरे पास सॉल्यूशन है, क्योंकि सबसे अच्छे से मैं अपने काका को जानता हूँ, आप में से कोई नहीं जानता है, मतलब आप जानते हो उनके हस्बैंड हो इसलिए। और मैंने उनके साथ मतलब बहुत सारा टाइम बिताया इसलिए मैं जानता हूँ। तो हम दोनों मिलकर प्लान बनाएंगे और मेरे पास आइडिया भी है, बोलता है। और वो कहता है कि सुनो, बोलता है, फिर ना आइडिया बताता है। सिचैन की आंखें बड़ी बड़ी भाई कि क्या बोल रहे हो तुम? तो वही बताइए सही बोल रहा हूँ, बोलता है। और हमारा लहसुमती मेरा वाइफ तो बड़ा शैतान है। तो वही बोलता है हाँ तुम्हारा हस्बैंड जो हूँ, मतलब ओमेगा वाइफ जो हूँ, बोलता है। फिर ना ये लोग अपने अपने रूम में आ जाते हैं और विंग और लाजन अपने रूम में थे। और हमारा विंग ना लाजन के करीब जाता है, उसको हक करता है और अपने सिर को ऊपर उठाते हुए देखता है। लाजन थोड़ा हाइट में बड़ा था ना,
और लांसर विंग की आंखों में देख रहा था, विंग लांसर की आंखों में। और विंग बोलता कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा जो हस्बैंड है मुझसे इतना प्यार करता है। तुमने जो बोला वो सही है क्या? क्या बोला था? तो लांसर बोलते मैंने क्या बोला? मेरा जो ओमेगा है, मेरा विंग, अब से वो मेरा सपना है। सुन लिया तुमने? यू आर माई ड्रीम नाउ। महिला बोलता है। द विंग ना स्माइल करता है और कहता है कि मेरा भी सपना तुम ही मिल चुके हो आपसे, क्योंकि मुझे होश ही नहीं था कि कंपनी चलानी है, पैसे अर्न करने हैं या फिर क्या करना है। जब तुमसे दूर हो रहा था तो पता लग गया कि जो पहले सपने देखा था ना मैंने, सपना जो मेरा था कि पेंटर बनूंगा, पैसे कमाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो तुम हो चुके हो मेरे लिए, माय अल्फा। और एक बात, यू आर माई ड्रीम नाउ माई अल्फा बोलते हैं। तो हमारा लांसर ना बहन के नोज को अपने नोज से स्लाइड करता है और कहता है बोलता है। और इनका ये प्यार ऐसे क्यूट सा मोमेंट था यार। और फिर दिखाया जाता है हमारा जो जंग जंग था वो ना अपने रूम में था, और वो ना अभी फ्रेश होकर बाहर आता है और वो सिचैन को पुकार रहा था। सिचैन नहीं थे वहाँ पर, तो जंग जंग का ध्यान जाता है। वहाँ पर ना एक लेटर रखा हुआ था, तो हमारा जंग जंग ना हो जाता है और पढ़ता है। और वहाँ पर क्या लिखा हुआ था बवाल, कि मुझे पता है जंग जंग, अभी ना तुम इमोशनल होकर ये फैसला ले रहे हो, बाद में तुम्हें ही रिग्रेट होगा कि हमने बेबी को क्यों रखा। तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम हमारी वजह से, मतलब मेरे और बेबी की वजह से अपना सपना छोड़ो, अपना ड्रीम छोड़ो। इसीलिए मैं ना चाहता हूँ कि तुमने जो बोला वो सही हो जाए, हम हमारे बेबी को अबॉर्ट कर देंगे। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ बेबी अबॉर्ट करने, बोल कर लिखा हुआ था। जंग जंग जब पढ़ता है उसका दिमाग ब्लास्ट, वो सॉक्ड, वो ना मतलब बाहर आता है अपने रूम से और चिल्ला रहा था कि सिचैन कहाँ है, किसी को पता है? तो सब लोग बोलते कि हमें नहीं पता है। तो हमारा जंग जंग बोलते कि व्हाट, यहाँ पर पास में हॉस्पिटल कहाँ है? तो लैंसन बताता कि यहाँ से कुछ ही दूर में एक हॉस्पिटल है, राइट साइड की तरफ जाएंगे तो उस रास्ते में। तो हमारा जंग जंग ना वो बोलता कि ठीक है बोलता है। तो हमारा लैंसन बोलता है लेकिन क्यों? तो जंग जंग बोलता है मुझे मुझे सिचैन के पास जाना है, वो हॉस्पिटल गया है बेबी अबॉर्ट करने। तो सब लोग सॉक्ड। और हमारा जो जंग जंग है वो दौड़ते हुए जाता है और ड्राइविंग सीट पर बैठता है। और वो ना मतलब कार स्टार्ट कर देता है और ना वो ड्राइव कर रहा था। और वो बोल रहा था कि क्या क्या सचिन क्या सोच रहे हो, मुझे मुझे हमारा बेबी चाहिए, तो मुझे ये कैसे कर सकते हो बोल के खुद बड़बड़ाया जा रहा था, बहुत तेज कार ड्राइव कर रहा था। तो सचिन बोलता कि जंग जंग कार रोको, इतना तेज कौन चलाता है कार? तो हमारा जो जंग जंग है वो पीछे पलटता है, सिचन पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। तो हमारा जंग जंग बोलता तुम, तो सिचन बोलता कि आगे तो देख लो। तो हमारा जंग जंग ने आगे देखता है, कार को स्लो करता है, एक साइड में लगाता है और वो ना बोलता है सिचन ये सब क्या है? तो सिचन बोलता है कि क्या है का क्या मतलब है, मैंने जो बोला मैं वो करने वाला हूँ। तो जंग बोलता है कि लेकिन क्यों? तो सिचन बोलता है मेरी मर्जी, मेरा बच्चा, मैं जो करूँ। तो जंग से बताइए नहीं। तो सिचन बताइए मैं तो बेबी अबॉर्ट करूँगा। तो जंग से बताइए नहीं करूँगी। और यहाँ पर इन दोनों का ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि मतलब बेबी अबॉर्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो हम कल सुनेंगे कि ये क्या माजरा है, मतलब कभी कौन कह रहा है कि बेबी रखना है, कभी कोई कह रहा है नहीं रखना है। इन दोनों के बीच में इसी बात में झगड़ा है। और एक बात, हमारे अंकल कुरन ने सिंचान को क्या आइडिया दिया है कि वो सॉफ्ट भी था और सीजन की लगेगी। तो आपको ये सब जानना है तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर सुनना। और आपको ये सब कैसा लग रहा है बता ज़रूर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वीडियो को हाइप करना। और मैंने जो स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला है उसका जवाब भी ज़रूर देना। ओके, बाय बाय क्यूटी, अपना ख्याल रखना, बाय।